राम ने भी किए थे नवरात्रि के व्रत। जय मां अंबे। आज से शारदीय नवरात्र व्रत प्रारंभ हो रहे हैं। इन 9 दिन मां जगदम्बा के अलग अलग 9 रूपों का ध्यान करते हुए व्रत उपवास का पालन किया जाता है। मां जगदम्बा पूरे संसार की शक्ति हैं और इन नवरात्रि में शक्ति की ही पूजा अर्चना कर मां जगदम्बा को प्रसन्न किया जाता है। यही व्रत समय समय पर पूर्व काल में त्रिदेवों से लेकर परशुराम, ऋषि भृगु, देवगुरु बृहस्पति आदि कई देवताओं ने भी किए हैं। चलिए आज श्री राम द्वारा किए गए इन नवरात्रि के व्रत की एक ऐसी ही कथा जानते हैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण से। इस कथा की शुरुआत करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सतयुग के समय की बात है जब वनवास के दौरान रावण द्वारा माता सीता का अपहरण कर लिया गया। तब श्री राम और लक्ष्मण वन वन भटकते हुए उन्हें ढूंढने लगे। जनक पुत्री को ढूंढते हुए दोनों भाई किष्किंधा पहुंच गए और वहां उन्होंने बाली का वध कर सुग्रीव को वानरराज बनाया। पर अपनी पत्नी को न ढूंढ पाने के कारण श्री राम बहुत दुखी हो गए। उन्हें कोई युक्ति सूझ नहीं रही थी। धीरे धीरे वर्षा ऋतु के 4 महीने भी बीत गए और अब श्री राम भी अपना धैर्य खोने लगे। एक दिन लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई को पत्नी वियोग में देखकर उन्हें साहस बंधाने का प्रयत्न किया। उन्होंने कई प्रकार के उदाहरण देते हुए अपने भाई को धैर्य न हारने को कहा। लक्ष्मण ने अपने भाई से कहा कि वे उस रघुकुल के वंशज हैं जहां राजा रघु ने एक ही रथ से चारों दिशाओं को जीत लिया था। लक्ष्मण की बातें सुनकर श्री राम ने शोक को त्याग दिया। तभी वहां देवर्षि नारद आए। भली भांति नारद जी का आदर सत्कार कर श्री राम उनके पास ही खड़े हो गए। नारद जी ने श्री राम से कहा कि वे उनके दुख का कारण जानते हैं, क्योंकि जब वे देवलोक पहुंचे तो उन्हें रावण द्वारा जनक नंदिनी का हरण कर लेने का समाचार मिला। फिर नारद जी ने श्री राम को बताया कि उनका जन्म रावण के वध के लिए ही हुआ था, क्योंकि पूर्व जन्म में देवी सीता एक मुनि की कन्या थी। रावण ने वन में तप कर रही उस कन्या को देखा और उसके पास जाकर कन्या को कहा कि वह उसकी पत्नी बन जाए। पर जब कन्या ने रावण का तिरस्कार कर दिया तो रावण ने कन्या के केश पकड़ लिए। रावण के स्पर्श से स्वयं को दूषित मानकर कन्या ने अपनी देह को त्यागने का निर्णय कर लिया और उस समय उसने रावण को शाप दे दिया कि उसके विनाश के लिए वे धरती पर पुनः प्रकट होंगी। श्री राम को आगे बताते हुए नारद जी कहते हैं कि यह सीता और कोई नहीं बल्कि लक्ष्मी जी का ही अंश है। वे कहीं भी रहें, वे किसी के भी वश में नहीं हो सकती। अब मैं आपको रावण का नाश करने का उपाय बताता हूँ। अभी तक श्री राम को सीता जी तक पहुँचने का कोई उपाय नहीं मिल रहा था और नारद जी के रूप में उन्हें एक बहुत बड़ी आशा की किरण दिखाई देने लगी। देवर्षि नारद जी ने उन्हें बताया कि वे पूरी श्रद्धा के साथ आश्विन मास में आने वाले नवरात्र व्रत को करें। इसमें उपवास और जप होम के विधान से भगवती पूजन सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाला होता है। फिर देवी को बलि देने और दशांश हवन करने के बाद आप पूर्ण शक्तिशाली बन जाओगे। नारद जी ने यह भी बताया कि पूर्व काल में इंद्रदेव ने वृत्रासुर के वध के लिए, शिव ने त्रिपुर दैत्य के वध के लिए, भगवान विष्णु ने मधु दैत्य वध के लिए यह व्रत किया था। ठीक इसी प्रकार से आप भी आलस्य को त्याग कर इस व्रत को करें। जब श्री राम ने भगवती जी के बारे में और जानने की इच्छा जताई तो नारद जी ने उन्हें बताया कि ये देवी नित्य, सनातनी और आद्या शक्ति हैं, जो सभी मनोरथों को पूरा करती हैं। वे ही ब्रह्मा जी की सृष्टि शक्ति, विष्णु जी की पालन शक्ति और महादेव की संहार शक्ति हैं, जिनसे शक्ति पाए बिना हिलना डुलना असंभव है। माँ जगदम्बा की आराधना करने के लिए नारद जी ने श्री राम को पूरा विधान बताते हुए कहा कि वे समतल भूमि पर पीठासन बनाकर उस पर भगवती जगदम्बिका की स्थापना करें और 9 दिन उपवास करें। श्री राम ने नारद जी के बताए अनुसार ही कार्य किया
और समतल भूमि पर भगवती जगदम्बिका को पीठासन पर विराजमान कर उनका पूजन किया। आश्विन मास लगने पर उपवास करते हुए श्री राम ने श्रेष्ठ पर्वत पर भगवती की आराधना की और विधिवत होम और बलि भी दी। दोनों भाइयों ने इस व्रत को बहुत ही प्रेम से संपूर्ण किया और अष्टमी की मध्य रात्रि में भगवती दुर्गा ने सिंह पर सवार होकर उन्हें साक्षात दर्शन दिए। देवी भगवती ने श्री राम को पूर्व काल में उनके विभिन्न अवतारों के उद्देश्य याद दिलाते हुए कहा कि श्री नारायण के अंश अवतार आपका जन्म रावण के वध के लिए ही हुआ था। फिर देवी ने उन्हें कहा कि वसंत ऋतु में वे पुनः देवी की आराधना करें और फिर रावण का वध करने के लिए जाएं। श्री राम को वरदान देकर देवी अंतर्धान हो गईं। उसके बाद श्री राम ने व्रत का समापन किया और दशमी के दिन विजया पूजन कर अनेक प्रकार से दान किए। उसके बाद ही सुग्रीव की सेना को साथ लेकर श्री राम समुद्र तट पर पहुंचे और सेतु बंधन का कार्य कर उन्होंने रावण का वध किया। जिस तरह से श्री राम के मनोरथ को माँ जगदम्बिका ने पूरा किया, उसी प्रकार माँ अम्बे के ये नवरात्रे सभी का मंगल करते हुए उनके मनोरथ को भी पूरा करते हैं। ओम नमः शिवाय।